प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक यौगिक के आणविक सूत्र का निर्धारण, अर्थात यौगिक के आणविक सूत्रों का निर्धारण कैसे करेंगे। उससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है संघर्ष, एक होता है तकलीफ़। कहा जाता है कि संघर्ष और तकलीफ़ हर एक इंसान की सारथी होते हैं। अगर संघर्ष कर रहे हो तो उसमें तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी, और तकलीफ़ है तो संघर्ष ज़रूर मिलेगा। कहा जाता है कि वो बंदा मोटरसाइकिल से जा रहा है, कार से जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाया है, तो उसके संघर्ष को देखो, वह कितने संघर्ष में, कितने तकलीफ़ों में आगे आ जाया है। इसी पे मैं कुछ चंद लाइन आप लोग से कहना चाहूँगा कि संघर्ष और तकलीफ़ ना होती तो क्या मज़ा है जीने में। संघर्ष और तकलीफ ना होती तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। चलिए ताली क्या बजाओगे, यहाँ पे देख लीजिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यौगिकों के आणविक सूत्रों का निर्धारण। यौगिकों के आणविक सूत्रों का निर्धारण अर्थात यौगिकों के आणविक सूत्र मतलब समझ रहे हैं, अणुओं का सूत्र। यौगिकों के आणविक सूत्र का मतलब होता है आणविक सूत्र। यह है केमिस्ट्री का ओरिजिन पॉइंट जो होता है केमिस्ट्री का, यही है। अगर जिस बंदे को ये ओरिजिन पॉइंट समझ में आ गया ना, लिख के ले लो, उसको केमिस्ट्री में सूत्र कभी फंसेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा इस पहलू को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ और कहूँगा ही कि यह जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत बोरिंग सा टॉपिक है। यह मज़ा नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर इसको इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, क्योंकि यही ओरिजिन है केमिस्ट्री का। अगर इसको नहीं समझ पाएँ तो ज़िंदगी में कभी केमिस्ट्री आपको आएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो पहलू सिखाया जाए जिसके विषय में आप सिर्फ चिंतन और मगन करते हैं। चलिए आइए, इसमें पहला कंडीशन क्या है कि पहले तत्व के द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे। पहले तत्व के द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे। पहले तत्व के द्रव्यमान का निर्धारण का मतलब ये होता है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान मतलब परमाणु भार। द्रव्यमान मतलब परमाणु भार। दूसरा कंडीशन होगा कि तत्व के, प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों के अनुपातों के उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग देंगे। उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या होगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लेके चले तो एक तत्व का हम निर्धारण करने जा रहे हैं। किसका निर्धारण करने जा रहे हैं बाबू? एक तत्व का निर्धारण करने जा रहे हैं, जो कि सबसे पहला आता है जल। क्या आता है? जल। तो अगर इसका हम निर्धारण करें तो पहले हम शार्ट में समझा दे रहे हैं, उसके बाद से इसको एक ग्राफ में समझाएंगे। ठीक है ना? देखिएगा, H2O होता है ना। क्या होता है बाबू? H2O मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो हमको ये देखना है ना कि आखिर में H2O होता है तो कैसे होता है, और होता है तो क्यों होता है। जैसे सूत्र में H2O है ना बाबू लोग, तो है तो क्यों है? क्यों नहीं H3O है? समझ रहे हैं? क्यों नहीं H3O है? क्यों जल का सूत्र H2O ही है? समझ रहे हैं ना? इसको हाइड्रोनियम आयन पढ़ेंगे, जो कि आप लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? हाँ, वीडियो में इसका है, क्लास 10th वाले वीडियो में है। हाइड्रोनियम आयन पढ़ेंगे, जो कि एक अम्ल का कार्य करता है उसमें, तो 10 में आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझिए, H2O किसका बात करें बाबू? H2O। तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे? इसके द्रव्यमान संख्या का निर्धारण करेंगे। किसकी? द्रव्यमान संख्या का। तो H2O का द्रव्यमान संख्या का अगर हम निर्धारण करें तो देखिएगा, हाइड्रोजन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद से ऑक्सीजन को लिख लिए। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, मतलब परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, और परमाणु भार जो होता है द्रव्यमान ठीक परमाणु क्रमांक का कितना होता है? 2 गुना होता है। अगर सम है तो 2 गुना, विषम है तो 1.5, मतलब 1 अधिक या 1.5 अधिक, यही बताए हैं। उसके बाद से ऑक्सीजन की हम बात करें। किसकी बात करें? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, तो सबसे पहले हम किसका निर्धारण करेंगे? द्रव्यमान का। तो H हो गया। H का कितना, मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना? 16 हो गया ना बाबू। उसके बाद से फिर से पढ़िए, के अनुपात के उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग देंगे। उसके अनुपात से उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले हमको तो
इसको याद करने से पहले ना इसके द्रव्यमान संख्या को हमको याद रखना होगा कि द्रव्यमान का अनुपात क्या है। द्रव्यमान का अनुपात की बात कर रहा है ना, तो है द्रव्यमान है न कि द्रव्यमान का अनुपात है। तो द्रव्यमान का अनुपात जस्ट अभी पीछे हम आपको निकालने के लिए बताए हैं। निकालने के लिए बताए हैं, कैसे बताए हैं कि यहाँ पर कितने संबंधी में आया था, एक संबंधी 8 में, जस्ट पीछे बताएं। अगर आप नहीं देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखिएगा कि द्रव्यमान का अनुपात कैसे निकालेंगे, द्रव्यमानों का अनुपात कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करके एक बार निकालने की दिखा दे रहे हैं। H2O है ना, तो H2O का कितना होता है इसका परमाणु भार, बताइए। परमाणु भार 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है ना, परमाणु है ना, तो 2 गुणा क्या लिख सकते हैं, 1। और इसके बीच में क्या होना चाहिए, अनुपात का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुपात का। और इसका कितना होता है, 16। अनुपात मतलब होता है बट्टे, अनुपात मतलब बट्टे। अर्थात अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2/16 लिख सकते हैं। और 2 × 9 2 8 1 संबंधे 8, यानी कि उसके द्रव्यमानों का अनुपात कितना आ गया, 1 संबंधे 8। क्या कह रहा है, तो प्रत्येक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात, तो प्रत्येक तत्व का द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 1 संबंधे 8 आ गया, 1 संबंधे 8। उसे के बाद से दूसरा क्या निर्धारण करना है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान। क्या निर्धारण करना बाबू, तत्व का परमाणु। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब दूसरा हमको निर्धारण करना है तत्व के परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व का इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, चला लो 1, और इसका कितना होगा, ये देखिएगा, इसका कितना होगा, 16 होगा, इसका कितना होगा, 16। अब परस्पर हम क्या कहें बाबू कि उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग देंगे, किसमें, द्रव्यमानों के अनुपात में। तो इससे किस में भाग देंगे, उसके परमाणु भारों से। किससे बाबू, परमाणु भारों से। तो इसके परमाणु भार से भाग दिया जाए, तो जब हम भाग देंगे तो 1/1, अरे 1/1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। और उसी तरह से इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/16। तो 8 × 9 8 8 दूना 16, यानी कि 1/, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी के बाद से हम परस्पर अगर इसका बात करें बाबू, तो कितना आ गया इसका, एक आ गया ना। अब इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा, एवं जो सबसे बड़की संख्या रहेगी ना चलवा, उसी से हमको भाग देना होगा। तो इसमें नीचे वाला देख रहे हैं ना, जो बट्टे में रहेगा ना, उसी से हमको भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में भाग देना होगा। तो सबसे बट्टा में कौन बाबू, 2 है ना, बट्टा में 2 है ना। तो या तो इसके सबसे बड़ी संख्या से या तो इसके सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 2 है ना बाबू, तो 2 से क्या करेंगे, 1 × 2, 1 × 2, और फिर से इसमें 1/2 × 2 देख रहे हैं। तो 2 × 9 2, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो देखिएगा तो हाइड्रोजन कितना होनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, क्या समझ में आया। अब इसका डायग्राम बना के समझाएंगे, किसके माध्यम से चला, डायग्राम बना के। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, हमारे में उनके में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। गलत मत मानिएगा, क्योंकि घर के बगल में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो थोड़ा से धुआं जला के बच्चों को भड़काने का काम करते हैं लोग। तो इसी की वजह से अगर खांसी आ जा रहा है तो आप गलत मत लीजिएगा, क्योंकि मजबूरी में किसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। बवार्ची डिश डिशेस में होता है ना, डिश में ना, हाँ बवार्ची, हाँ बवार्ची का सफ मतलब भी तो वही होता है, CHE है। हाँ सफ में भी सफ मतलब भी वही होता है। चलिए, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र क्या दिखाई दे रहा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के आणविक सूत्रों का निर्धारण, यानी कि इसके आणविक सूत्रों का निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्यमान का अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा, द्रव्यमान का अनुपात। तो हमको द्रव्यमान का अनुपात नहीं मालूम है, तो हमको द्रव्यमान का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम CO2 को लेंगे और इसके द्रव्यमानों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो देखिएगा कार्बन का कितना होता है, यहाँ से देखिएगा कार्बन का कितना होता है, नहीं 6 दूना 12, तो 12 असंबंधे, और इसका कितना होगा 16 दूना 32 ना, 16 दूना 32। तो इसको हम काटें तो 4 तिहाई 4 8 32, यानी कि आ जा रहा है 3 संबंधे 8,
3 संबंधे 8, 3 संबंधे 8 आ जा रहा है, यानी कि इसका आया है बाबू 3 संबंधे 8 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन का कितना आया, देखिएगा कार्बन का पहले कार्बन है ना, तो कार्बन का कितना आया 3 और ऑक्सीजन का कितना आया 8। यहाँ तक समझ में आया? 2 से कोई 2 कहाँ से आएगा रे बाबू? CO2 से 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, तो 16 होता है और 16 दूना 32, गुणा कर दिया 2 से। आए समझ में? और उसी तरह से अब तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? चलो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? चलो 16 हो गया यहाँ तक। उसी के बाद से द्रव्यमान का अनुपात मतलब परमाणु का अनुपात। तो द्रव्यमान का अनुपात कितना है? चलो 3, देखिए 3 है, और परमाणु का अनुपात कितना है 12। तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 1/4 आएगा। फिर से यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/16। तो हो गया। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें बाबू तो किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान का अनुपात। तो द्रव्यमान कितना है इसमें? ऑक्सीजन का 8, और परमाणु का अनुपात कितना है? तो 16। तो कितना आ जाएगा? 8/16, 8 एकम 8 दूना 16, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? अब कहे ना इसका सबसे बड़े भाग से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सबसे बड़ा भाग क्या है? चला 4। तो यहाँ पर 1/4 गुणा 4, इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा 4, 4 2 नहीं, इसके सबसे बड़े भाग से, समझ रहे ना? तो सबसे बड़ा 1/4 है ना, तो सबसे बड़ी संख्या से हमको भाग देना, गुणा करना है। तो 1/4 गुणा 4 और 1/2 गुणा 4। अब 4 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी ना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पदों में गुणा कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसल, और 2 एकम 2 दूनी 4। तो यानी कि देखा जाए तो इसका कितना आ रहा है? 1, और इसका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कार्बन कितना होनी चाहिए? देखिएगा, तो कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। क्या ये समझ में आया? पूरा समझ में आ गया ना? SW दे रहे हैं आप लोग, करके दिखाएंगे लोग। SW में आप लोग को कमेंट भी करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि सर ये हो गया है, और जो नहीं हुआ होगा उसको बता दीजिएगा सर नहीं हो पा रहा, दोबारा उसको समझाएगा, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम दे रहे हैं अमोनिया का NH3, ठीक है ना? उसके बाद से सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, ठीक है ना? उसके बाद से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। बस 3 दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आया हो तो, नहीं समझ में आया हो तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो हाँ इसका आंसर कमेंट में कि सर NH3 का मैं कर चुका हूँ, इसका इतना है, ये सत्य है। उसके बाद से SO2 मैं कर चुका हूँ, इसका इतना है, ये सत्य है। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैं कर चुका हूँ, इसका इतना आ रहा है, मुझे पूरा समझ में आ गया है। ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको जो नहीं समझ में आएगा कि मैं दोबारा इसको बनाऊँ, ठीक है ना? तो फिर से जाने से पहले आप लोग से दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने छोटे भाई को भी आगे बढ़ने का मौका दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक पहलू को इतने बारीकी से समझाऊं जो कि आपको ज़्यादा समस्या न हो, लेकिन एक बार आगे बढ़ने के मौका दें। जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ने का मौका।